two types of jivas, that is sansarino muktascha, means the persons who are worldly and the persons who have got the salvation. One type of jivas are those who are still in the world, and second types are that who are residing in Siddhalya, that are the persons who have got the salvation. So these two types of jivas we had discussed yesterday. Today Acharya Shri is saying further in this regard that the first type, that is the sansari, the persons who are residing in this world. What are the various types of that worldly jivas? What is the type of that worldly jivas that we are going to see in सूत्र number 11? बंधुओं, तत्वार्थ सूत्र एक ऐसा ग्रंथ जो कि अनेकानेक ग्रंथों का जिसमें सार छिपा हुआ है। एक एक सूत्र जो अपने आप में एक ग्रंथ है, ऐसा एक महान तत्वार्थ सूत्र इसका वाचन हमारे चल रहा है। और इसमें अध्याय 2 में आचार्य उमा स्वामी महाराज ने जीव का वर्णन किया। तत्वार्थ सूत्र की विशेषता क्या है कि इसमें सभी तत्वों का वर्णन है, जिसमें पहले से लेकर चौथे अध्याय तक आचार्य जी ने एकमात्र जीव तत्व का वर्णन किया। कौन से तत्व का? जीव तत्व का। तो जीव तत्व के विषय में आचार्य जी ने वर्णन करते हुए अध्याय 2 में सबसे पहले क्या बतलाया कि जीव के असाधारण भाव कौन कौन से हैं, ऐसे क्या क्या भाव हैं जो कि असाधारण भाव हैं। उसमें आचार्य जी ने मुख्य रूप से 5 और डिटेल में कितने, कुल भाव कितने थे? 53 भाव थे। राजू भैया कितने भाव थे? 53 भाव। अब हम पूछते रहा करेंगे, ध्यान रखा करो। तो 53 भावों का आचार्य जी ने वर्णन किया, 5 भावों का मुख्य रूप से, और उनके आगे कितने कितने भाव थे? 2, 9, 18, 21 और 3। याद है कौन कौन से थे? 2, 9, अब याद कर लो फिर पूछेंगे। 2, 9, 18, 21 और 3। अभी तो हिंदी में पूछ रहे हैं, फिर सूत्र भी पूछेंगे। द्विन्वयाष्टक त्रयोदश, उस सूत्र नंबर 2 सुनाओगे तो उसमें ये सारे भाव आ जाएंगे। तो इस तरह से ये 53 भाव जो हैं इनके विषय में हमने खूब अच्छे से समझा, सूत्र नंबर 7 तक। और फिर आचार्य जी ने क्या बताया था? जीव का लक्षण क्या है, कैसे पता लगे कि ये जीव तत्व है, ये अजीव तत्व है। तो उसमें क्या बताया था आचार्य जी ने? उपयोगो लक्षणम। जीव का क्या लक्षण है? उपयोगो लक्षण। राजू भैया भी बात कर रहे थे कि जो हमारे अंदर विशुद्धि आती है, विशुद्धि की बात कर रहे थे। तो ये विशुद्धि किसका लक्षण है? विशुद्धि किसका लक्षण है? हाँ, ये परिणाम किसके होते हैं? किसके होते हैं? आत्मा के। आत्मा के कहो अथवा जीव के कहो, एक ही अर्थ है। जीव कौन है? ये शरीर नहीं है जीव। शरीर क्या? जीव कौन है? वो आत्मा ही है। तो ये जो परिणाम हैं, जो ये भाव हैं, ये किसके हैं? आत्मा के अथवा जीव के। तो उपयोगो लक्षणम जहां पे आचार्य जी ने कहा, ये जितने भी परिणाम होते हैं इसमें क्या कहा? उपयोगो लक्षणम। ये जीव का क्या लक्षण है? उपयोग है। ये जीव उपयोग वाला है। परिणाम कब होंगे? जब उस और हमारा उपयोग जाएगा, जब हम उस विषय में सोचेंगे, जब उस विषय में चिंतन करेंगे, उस तरफ अपना दृष्टिकोण लेके जाएंगे, तभी वो परिणाम आएंगे ना हमारे अंदर। तो उपयोग लक्षण वाला ये एकमात्र जीव है, अन्यों में ये लक्षण नहीं पाया जाता। अगर अपन कहें कि धर्म तत्व में उपयोग पाया जाता है क्या? नहीं पाया जाता। पुद्गल में पाया जाता है क्या? नहीं पाया जाता। अजीव तत्व में पाया जाता है? नहीं पाया जाता। कहीं अपने धर्म तत्व में, अधर्म तत्व में, काल में, किसी में भी ये उपयोग नहीं पाया जाता। एकमात्र किस में पाया जाता है? जीव तत्व में पाया जाता है। जो विशुद्धि है, जो संक्लेशताएं हैं, ये सब किस में पाई जाती हैं? एकमात्र जीव तत्व में पाई जाती हैं, आत्मा में पाई जाती हैं। और फिर उसके हमने क्या देखे थे? ये उपयोग भी कितने प्रकार का है? कितने प्रकार का है? कौन कौन से 2 प्रकार?
दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग। थोड़ा थोड़ा तो याद करने लग गए राजू भैया। अब दर्शनोपयोग कितने प्रकार का है? अरे आपने पहले ही बता दिया, राजू भैया बता रहे थे। चलो ज्ञानोपयोग कितने प्रकार का है? अरे ज्ञानोपयोग 8 प्रकार का और दर्शनोपयोग 4 प्रकार का। देख लो, आपके बगल वाले सब सुनाते जा रहे। तो वही तो कह रहे, आप भी तो कुछ याद किया करो, उपयोग लगा के सुना करो, रिवीजन किया करो, तो याद हो जाएगा। फिर से बताओ, उपयोग कितने प्रकार का? बताओ, बोलो बोलो। 2 प्रकार का। कौन कौन सा? अबे आप लोग शांत रहना, इन्हें बताने दो। कौन से 2 प्रकार का? दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग। दर्शनोपयोग कितने प्रकार का? दर्शनोपयोग 4 प्रकार का और ज्ञानोपयोग अरे 8 प्रकार का। तो दर्शनोपयोग में अपन देखते हैं चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन। और ज्ञानोपयोग में मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मने प्रय ज्ञान और केवल ज्ञान, और 3 अज्ञान, कुमति ज्ञान, कुश्रुत ज्ञान और कु अवधि ज्ञान। तो इस प्रकार से 8 प्रकार का ज्ञानोपयोग और 4 प्रकार का दर्शनोपयोग। तो कुल कितने हो गए? 12 प्रकार का उपयोग। अब याद हो गया? कल फिर पूछ लेंगे आपसे, ठीक है? रिवीजन करके आना। तो इस प्रकार से उपयोग के विषय में देख के हमने क्या किया था? कल जीव के भेद देखे थे। जीव के कितने भेद थे कल देखा था अपन ने? पुस्तक कहाँ है आपकी? पुस्तक कहाँ पे है? दूसरे की पुस्तक में से देखो तो याद थोड़ी होएगा। जीव के कितने भेद थे? 2 भेद। कौन कौन से? संसारीनो मुक्ताश्च। कल हमने सूत्र पढ़ा था कि जीव के मुख्य रूप से 2 भेद हैं, एक संसारी जीव और एक मुक्त जीव। संसारी जीव कौन है? जैसे हम और आप हैं, हम सब क्या हैं? संसारी जीव हैं। संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं, अनादिकाल से इसी संसार में जन्म मरण के दुखों को सहन कर रहे हैं। और मुक्त जीव कौन है? जो सिद्धालय में जाके विराजमान हो गए, सिद्ध भगवान, जो इस संसार से जिनका कोई भी नाता नहीं रहा, वे क्या हैं? मुक्त जीव हैं। तो आज हम इसमें आगे देखेंगे कि जो संसारी जीव हैं, जो संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं, इनके कितने भेद हैं। अभी तो हमने देखा ना जीव के भेद, तो जीव के भेद हो गए संसारी और मुक्त। अब उसमें से पहला जो संसारी का भेद है, संसारी जीव, संसारी जीव के कितने भेद हैं, इस विषय में सूत्र नंबर 11 में आचार्य श्री बतला रहे हैं। समनस्का मनस्का, समनस्का मनस्का। तो यहां पर आचार्य श्री ने कहा समनस्का मनस्का, यानी समनस्क और अमनस्क, ये 2 भेद बताया आचार्य ने। कौन कौन से? समनस्क और अमनस्क। समनस्क यानी मन सहित, मन सहित, और अमनस्क मन रहित। तो मुख्य रूप से संसारी जीव के 2 भेद बता दिए, एक मन सहित और एक मन रहित। मन सहित कहो अथवा संगी कहो, एक ही अर्थ है। संगी जीव जिन्हें कहते हैं ना अपन, संगी, और अमनस्क यानी असंगी। संगी कहो, समनस्क कहो, ये क्या है? एक अर्थवाची है। ऐसे ही असंगी कहो या अमनस्क कहो, ये भी एक अर्थवाची है। तो संसारी जीव के मुख्य रूप से 2 भेद बता दिए। कौन कौन से? एक मनस्क और एक अमनस्क। अब संगी जीव, संगी जीव की क्या विशेषता है? जो मन से सहित होता है। तो पहली बात तो ये समझ लेंगे कि संगी जीव कौन से होते हैं? एकमात्र पंचेंद्रिय जीव ही संगी होते हैं। 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय तो असंगी ही होते हैं। लेकिन पंचेंद्रिय जीव जो हैं वो संगी भी होते हैं और असंगी भी होते हैं। जैसे मनुष्य क्या है? संगी जीव है। राजू भैया आप संगी हो या असंगी हो? 5 इंद्रिय तो असंगी भी होते हैं, दोनों होते हैं। अब आप संगी हो या असंगी हो? संगी हो ना, असंगी तो नहीं हो। तो संगी क्या होते हैं? जो मन सहित होते हैं, और मन सहित होके जो मन का उपयोग करें, तो आपका संगी होना सार्थक है। और बैठे अपन यहाँ पे और मन ही नहीं लग रहा आपका,
फिर मन का होना सार्थक हुआ या ना सार्थक हुआ? संगी तो हैं, लेकिन उस संगी बने का उपयोग भी तो होना चाहिए। यदि हम मन सहित हैं तो मन लगा के पढ़ाई भी तो करें, सही है कि नहीं? तब तो मन लगेगा, तो अपना संगी होना सार्थक है। और अपन मन लगा के पढ़ाई ना करें, मन का होने का भी कोई फायदा नहीं है। तो संगी मन सहित जो है, मन सहित होना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। जो जीव असंगी हैं उनके लिए सोचने विचारने की क्षमता नहीं है, सोचने विचारने की। और जो संगी जीव हैं वो सोचने और विचारने की क्षमता रखते हैं। हे उपादेय का उनके लिए ज्ञान होता है। हे उपादेय का ज्ञान, क्या चीज हमारे लिए अच्छी है, क्या खराब है, क्या अच्छी है, क्या खराब है, किससे हमारी आत्मा का हित है और किससे हमारी आत्मा का अहित है। ये सबसे बड़ा हे और उपादेय का ज्ञान है। बहुत से लोग हैं जो सुबह से प्रवचन में आ रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, प्रक्षाल कर रहे हैं, प्रवचन में आते हैं, आहार दान देते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने इसको क्या माना है? उपादेय माना है। ये हमारी आत्मा के लिए क्या है? हितकर है, हमारे लिए अच्छा है। और बहुत सारे लोग मन सहित होते हुए भी मन का सही उपयोग नहीं कर पा रहे, सदुपयोग नहीं कर पा रहे, दुरुपयोग कर रहे हैं। मन तो है लेकिन उसका क्या हो रहा है? दुरुपयोग हो रहा है। आप देखो साइंस में लोगों ने कितनी प्रोग्रेस कर ली, कितने बड़े बड़े उपकरण बना लिए, कितनी बड़ी बड़ी बम, परमाणु बम आदि बना लिए, अणु बम आदि बना लिए। यानी पूरी दुनिया को भी तहस नहस करने की शक्ति उन्होंने संग्रहित करके रख ली। लेकिन ये क्या है? दुरुपयोग है। माइंड तो उसमें भी लगता है, बिना माइंड के कोई ये आविष्कार हो सकते हैं क्या? आज साइंस ने पंखा बना लिया, कूलर बना लिया, एसी बना लिया, हवाई जहाज बना लिया, हेलीकॉप्टर बना लिया, कारें बना ली, इतने सारे सुविधा के साधन बना लिए। ये सब क्या है? ये सब माइंड की ही उपज है। ये सब क्या है? वही मन की उपज है। एक चीज और बता दें आपको, आध्यात्मिकता में जिसे मन कहा गया है, साइंस में उसको दिमाग कहा गया है। ये भी एक समझ लें। साइंस में और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भाषा में थोड़ा सा अंतर है। जिसको हमारा जैन विज्ञान जो है उसको मन कह रहा है, साइंस उसको क्या कह रही है? माइंड कह रही है, दिमाग कह रही है। तो जहां हम देखते हैं कि संगी जीव का लक्षण कितना वो सोच विचार कर सकता है, वो कहां तक सोच जाता है, तो ये तो एक अलग बात है। लेकिन उससे पहले क्या जरूरी है? उसका सही दिशा में होना। सही दिशा में जाएगा तो जितना भी सोच विचार करेगा, जो भी अच्छा करेगा, उससे क्या होगा? उसका कल्याण होगा। और वही माइंड अगर विपरीत दिशा में चला जाए तो क्या होगा? डिस्ट्रक्शन हो सकता है, बहुत सारा विनाश का कारण बन सकता है। आप देखो बम, परमाणु बम, अणु बम, आज ईरान और अमेरिका की लड़ाई चल रही है, कितने सारे जीवों की हिंसा हो रही है, कितने सारे बम्बों का प्रयोग हो रहा है, कितने अस्त्र शस्त्र उसने बना रखे हैं। पहले समय में लोग भी लड़ते थे, राजा आदि लड़ते थे तो किससे लड़ते थे? तलवारों से लड़ते थे, भालों से लड़ते थे, कहीं और भी छोटे मोटे उपकरणों से। तो उसमें कितने जीवों की हिंसा हो जाती होगी? 2, 4, 5, 10, 15, 50, 100, 200, 1000, बस इससे ज्यादा तो नहीं होती थी। और आज के समय में बिना अपने स्थान से गए मात्र बटन दबा के और मिसाइलें चल जाती, बैठे बैठे ही कुछ क्षणों में शहर के शहर तबाह हो जाते। तो ऊर्जा का उपयोग कहां जा रहा है? दुरुपयोग हो रहा है। और वही ऊर्जा का यदि सच्चे अच्छे कार्यों में उपयोग, तो बहुत अच्छा उपयोग हो सकता है। कहीं शांति पूर्वक कार्यों में उपयोग हो सकता है, कृषि में उपयोग हो सकता है, उसी ऊर्जा का बहुत सारे लोगों की भूख मिटाने में उपयोग हो सकता है, प्यास मिटाने में उपयोग हो सकता है, बहुत सारे लोगों को रोजगार मिल सकता है, कितने सारे कल्याणकारी कार्य हो सकते हैं। है तो वही ऊर्जा। वही ऊर्जा आपने बम बनाने में प्रयोग कर ली तो विनाश के काम में आ गई, और वही ऊर्जा आप जो है अच्छे कार्यों में उपयोग कर लो तो बहुत सारी उससे कीमत हो जाती है। तो वास्तविकता में ये सब क्या है? ये एकमात्र मन की उपज है। हमारा मन किस दिशा में जा रहा है?
हमारा माइंड का क्षेत्रफल कितना है ये महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन वो किस दिशा में चल रहा है ये उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है। एक पशु है, उसके पास भी माइंड रहता है। आप देखो, एक बछड़ा कितनी सारी गायें खड़ी हो कहां पहुंचेगा? अपनी मां के पास पहुंचेगा। 100 गायों में भी वो अपनी मां को पहचान लेता है। क्यों? संगी प्राणी है, संगी प्राणी है। एक बार एक वीडियो आया था, उसमें क्या दिखा रहे थे कि एक बछड़ा जो था वो एक हैंडपंप के लगा हुआ था, और उसने देखा कि जैसे व्यक्ति जो है उसको हैंडपंप को ऐसे दबाता है तो पानी आ जाता है और वो पानी पी लेता है। तो उसने भी समझ लिया, तो उसने भी क्या किया, उस हैंडपंप को दबाया और पानी आया और उसके नीचे अपना मुख कर लिया, तो पानी पी लिया। तो ये उससे विचार आए तो कैसे आए? क्योंकि संगी है, वो भी एक संगी प्राणी है। एक चिड़िया है, वो भी 10 जगह से दाना इकट्ठा करके ले आएगी और अपने बच्चों को भी खिला देगी। घोंसला बना लेती है। देखो पक्षी जो हैं घोंसला बना लेते हैं। कैसे बना लेते हैं? अपना माइंड इस्तेमाल करके कि ये तिनका है, ये तिनका हमारे घोंसले के काम आ जाएगा। कहां कहां से वो तिनके चुग के लाते हैं और घोंसला बनाते हैं। बया पक्षी जो है उसके विशेषता क्या है कि वो बहुत सुंदर घोंसला बना लेता है। बया पक्षी, किसी ने देखा उसका घोंसला? इतना सुंदर घोंसला बना लेता है वही तिनकों से कि व्यक्ति देख के खुश हो जाता है। अरे इतना सुंदर घोंसला किसने बनाया? पक्षी ने बनाया। किसकी उपज है? वही मन की उपज है, संगी प्राणी का लक्षण है। तो वास्तविकता में समनस कहा, जो मन सहित हैं, बहुत सारे कार्यों को क्या देते हैं? अंजाम दे देते हैं। और जो अमनस्क हैं, एक इंद्रिय से 4 इंद्रिय तक भी हो सकते हैं, और पंच इंद्रियों में भी कुछ ऐसे प्राणी हैं वो जो हैं अमनस्क होते हैं। अब उनके अंदर सोचने विचारने की क्षमता नहीं होती। जैसे चींटी है। अब एक चीज और ध्यान रखना कि आत्मा का जो कार्य है वो तो प्रत्येक जीव में पाया जाता है। आत्मा तो प्रत्येक जीव का लक्ष्य नहीं है। चेतना तो प्रत्येक जीव में पाई जाएगी, लेकिन विशेष रूप से जो ज्ञानोपार्जन की, पढ़ने लिखने की, शिक्षा को, उपदेश को ग्रहण करने की जो क्षमता है वो किसमें है? संगी जीवों में। अब चींटी है, चींटी को भी अगर चीनी डली हुई दिखेगी तो वहां पहुंच जाएगी। क्यों? क्योंकि पेट भरना उसको भी आ गया, उसके लिए सिखाया नहीं किसी ने, वो जन्म से आता है उसको। एक छोटा सा बच्चा जन्म लेता है तो जब उसे भूख लगती है तो क्या करता है? वो माँ की तरफ देखता है, माँ के स्तन की ओर उसका मुख जाता है, अपने आप से जाता है, उसको किसी ने सिखाया नहीं है। तो यहां पर उसका वास्तविकता में माइंड काम नहीं कर रहा, वो उसके लिए पुराने संस्कार काम कर रहे हैं, उसके लिए किसी ने सिखाया नहीं। लेकिन उसी बच्चे से अगर आप कहो कि चलो 1-2 का पहाड़ा सुनाओ तो सुना पाएगा क्या? नहीं, उसके लिए उसको याद कराना पड़ेगा। 5 का पहाड़ा सुनाओ, किसी से को आ ई लिख के दिखाओ, उसके लिए उसको विशेष ज्ञान की आवश्यकता पड़ेगी। तो किसका लक्षण है? एकमात्र संगी जीव का। चींटी को आप पढ़ाने बैठो, 2 का पहाड़ा याद कर लेगी क्या? नहीं कर सकेगी। कभी आपने देखा कि किसी केंचुए को कोई आ ई लिखते हुए याद करते हुए देखा हो, स्कूल में पढ़ते हुए? नहीं। क्यों? क्योंकि उसके पास मन का अभाव है, शिक्षा और उपदेश को ग्रहण नहीं कर सकता। तो दोनों में क्या अंतर है कि एक तो सामान्य शिक्षा है जो संस्कारों से आई है, वो तो सभी जीवों में पाई जाएगी, चाहे 1 इंद्रिय हो, चाहे 2 इंद्रिय हो, चाहे 3 इंद्रिय हो। मच्छर है, मक्खी है, तो मच्छर को भी पता है कि वो वहां पे शरीर पे बैठेगा तो खून चूसेगा, उसे पता है कि उसका पेट कैसे भरना है। तो पेट कैसे भरा जाता है ये तो हर प्राणी को पता है। 1-2 इंद्रिय उसको भी पता है, 3 इंद्रिय उसको भी पता है, 4 इंद्रिय उसको भी पता है, असंगियों को भी पता है। लेकिन जो विशेष शिक्षा है, विशेष शिक्षा, वो क्या है? वो संगी जीव के पास है। वो किसका काम है? माइंड का काम है, मन का काम है। तो मन की क्या परिभाषा है कि जो उपदेश ग्रहण कर सके, शिक्षा ग्रहण कर सके, वो क्या है? संगी जीव है। और आज के समय में तो क्या आ गया? एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब आप कहेंगे कि वो भी संगी होना चाहिए, जो सॉफ्टवेयर बना है वो संगी होना चाहिए, उसके पास भी मन है। क्यों घेवरचंद जी? जो एआई है, आप लोगों ने देखा क्या एआई कौन चलाता है? कोई चलाता है क्या एआई? कोई नहीं चलाता।
चैट जीपीटी, को पायलट, कितने प्रकार के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चल रहे हैं आजकल। राजू भैया मोबाइल में चलाते हो आप ये सब? को पायलट है, चैट जीपीटी है, बस ऑन करना आता है और बंद करना आता है, सुनना आता है और रखना आता है, बस इतना ही आता है। अच्छी बात है बच्चे भी आप लोग। लेकिन आज के समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना आ गया। जितने काम हैं जो मानव बुद्धि भी नहीं कर पा रही, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर रही है। ओरिजिनल इंटेलिजेंस को भी फेल करने वाली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होगी। सोचो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने कितना बड़ा काम कर लिया कि ओरिजिनल इंटेलिजेंस को भी फेल कर दिया। और किसी भी क्षेत्र में हो, किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे आप प्रोडक्शन के क्षेत्र में देख लो, बड़े बड़े बिजनेस जो हैं वो किससे चल रहे हैं? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चल रहे हैं। रोबोट हैं वो काम कर रहे हैं, ऑटोमेटिक मशीनें लगी हुई हैं, ऑटोमेटिक काम हो रहा है सारा। जिस काम को 100 लेबर लगानी पड़ती थी वो एक मशीन के माध्यम से घंटों में हो रहा है, और 100 लेबर उसको पूरे दिन में नहीं कर पा रही थी। ऐसी ऑटोमेटिक काम हो रहे हैं। पढ़ाई के क्षेत्र में देख लो, आपको कोई पत्र लिखना है, आप उसको थोड़ा सा मैटर बता दो, वो बहुत सुंदर पत्र तैयार कर देगा। किसी का आप परिचय दे दो तो उसके विषय में बहुत अच्छा निबंध लिख देगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हो रहा है। कितने क्षेत्रों में, कहीं भी आप देख लो, अपनी तत्वार सूत्र की क्लास चल रही है, आप डेली तत्वार सूत्र पढ़ते हो और आपसे कोई प्रश्न कर ले तो आप तत्वार सूत्र का उत्तर नहीं दे पाएंगे। लेकिन ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आप डालो तो सटीक उत्तर दे देगा। किया कभी आपने अप्लाई करके? एक बार हमारे पास कोई चैट जीपीटी का लेके आया कि ये ऐसे ऐसे, मैंने कहा अच्छा हम चलो चेक कर लेते हैं इसको। तो हमने उसको कहा कि आप ये बताओ, उसने कहा कि आप जैन धर्म के बारे में पूछो। मैंने कहा तो सामान्य प्रश्न है, हम तो थोड़ा सा विशेष पूछते हैं। मैंने कहा कि आप अनेकांतवाद के विषय में बताओ, अनेकांतवाद। तो उसमें उत्तर आ गया उसका, अनेकांतवाद जैन धर्म का एक विशेष सिद्धांत है। स्याद अस्ति, स्याद नास्ति, स्याद अस्ति नास्ति, सारे उसने भंग बता दिए, शब्द भंगी। बहुत अच्छी बात है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इतनी ताकत है। मैंने कहा अब इसके शास्त्र के विषय में बताओ कि किस शास्त्र में इसका वर्णन आया है। तो उसने बता दिया, कहीं समय सार, कोई फलाना, कोई ढिमकाना। उसमें तत्वार सूत्र का भी नाम दे दिया। तत्वार सूत्र में अनेकांतवाद का वर्णन है। अरे आप बताओ, आप लोग तत्वार सूत्र पढ़ते हो, किसी ने देखा क्या अनेकांतवाद का वर्णन तत्वार सूत्र में? अर्पित अनर्पित सिद्धे, वहां पे तो मुख्यता और गौणता की बात कही। अनेकांतवाद की बात वो भी है, मिलता जुलता है। अनेकांतवाद की स्पष्ट बात कहां कही? वहां पे तो मुख्यता और गौणता की बात है, वो भी उससे मिला हुआ विषय है, लेकिन विशेष रूप से पर्टिकुलरली अनेकांतवाद की बात कहां गई? तो उसने दे दिया प्रमाण निर्धिगमः, अनेकांतवाद की बात है। प्रमाण जो है वो वस्तु को सर्वदेश जानता है और नए एक देश जानता है। तो वस्तु का जो कथन है वो कैसे हो सकता है? प्रमाण से भी हो सकता है और नए से भी हो सकता है। तो नए विवक्षा की जहां बात है वो क्या है? अनेकांतवाद है कि व्यवहार नए से ऐसा होगा और निश्चय नए से ऐसा होगा। शुद्ध निश्चय ने ये कहेगा और अशुद्ध निश्चय ने ये कहेगा। उपचरित उपचरित व्यवहार ने क्या कहेगा? व्यवहार ने, शुद्ध व्यवहार ने, अशुद्ध व्यवहार ने। आप देखो, नयों का यदि किसी को विशेष रूप से वर्णन पढ़ना तो आलापपत्ति का स्वाध्याय करो। सभी नयों का उसमें बहुत डिटेल में वर्णन किया गया, एक एक नए की परिभाषा, उससे क्या तात्पर्य, उसका उदाहरण, बहुत सुंदर उसमें वर्णन किया हुआ। शुद्ध निश्चय ने, अशुद्ध निश्चय ने, व्यवहार ने, अशुद्ध व्यवहार ने, उपचरित व्यवहार ने, सद्भूत उपचरित व्यवहार ने, असद्भूत उपचरित व्यवहार ने, मिश्र व्यवहार ने, मिश्र उपचरित व्यवहार ने, कितना सारा उसमें डिटेल में वर्णन किया गया। जीव के स्वभाव कौन कौन से हैं, एक एक स्वभाव को लेकर उसकी व्याख्या, तो अपने आप में बहुत सुंदर वर्णन चल रहा है। तो हम बात कर रहे थे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो अब प्रश्न ये उठता है कि क्या ये जो आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ये समनस्क है या अमनस्क है, मन सहित है या बिना मन का है? तो वास्तविकता में पहली बात तो ये कि ना तो ये अमनस्क है और ना ही समनस्क है। क्यों? क्यों?
ना तो समनस्क है ना ही अमनस्क है। क्यों है बताओ? क्योंकि वो जीव के भेद हैं, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? वो आर्टिफिशियल है, ओरिजिनल नहीं है। वो क्रिएट किया हुआ है, वो एक सेट ऑफ सॉफ्टवेयर है, पुद्गल है, वो जीव नहीं हो गया वो। कितने भी आप सेट ऑफ कमांड्स बना लो, कितने भी सॉफ्टवेयर बना लो, वे सब क्या हैं? पुद्गल हैं। कर्म और वर्गनाएं ये क्या है? पुद्गल हैं। जीव को इफेक्ट करती हैं, जीव को जो है वो प्रभाव डालती हैं, लेकिन अपने आप में क्या है? पुद्गल हैं। तो उसी प्रकार से जितना भी ये सॉफ्टवेयर है, ये क्या है? पुद्गल है। क्यों? क्योंकि पुद्गल की क्या पहचान है? स्पर्श रस गंध वर्ण वंता पुद्गला। अभी सूत्र आएगा इसमें। तो पुद्गल की पहचान है कि जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण आदि पाया जाता है। तो जो भी चीज जिसे आप देख पा रहे हैं, रूप से सहित है, जिसे आप महसूस कर पा रहे हैं, जिसे आप पढ़ पा रहे हैं, वो सब क्या है? पुद्गल है। अक्षर जितने भी हैं ये सब क्या हैं? ये अक्षर जितने भी हैं अ आ इ ई आदि सब क्या हैं? पुद्गल हैं। क्योंकि आपने पढ़ा है ना द्रव्य संग्रह। द्रव्य संग्रह में क्या कहा? द्रव्य संग्रह में 16 नंबर गाथा आई, उसमें आचार्य श्री सद्दो बंदो सुमो टूलो संठान भेद तमस छाया उज्जो दादव सैया पुद्गल नवस्य पज्जाया। शब्द, शब्द क्या है? पुद्गल है। तो जब शब्द पुद्गल है तो उससे जितने भी अक्षर बने, जितने भी वाक्य बने, जितने भी सॉफ्टवेयर बने, जो सॉफ्टवेयर क्या है? सेट ऑफ कमांड दी तो है ना। आपने ऐसी कमांड दे दी, ऐसी कमांड दे दी, तो वो सारा क्या है? शब्द है। तो क्या है? पुद्गल है। और जब पुद्गल है तो पुद्गल में तो ना तो समनस्क का कोई कारण है और ना ही अमनस्क। ना तो वो मन सहित हो सकता है और ना ही मन रहित हो सकता है। तो वो क्या है? पुद्गल है। अब ये जो कार्य वो कर रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे कर रहा है? वो माइंड की उपज है, समनस्क व्यक्ति की, संगी प्राणी की, विशेष रूप से किसकी? मनुष्य की वो एक उपज है कि उसने एक ऐसा सेट ऑफ कमांड बना दिया जिससे वो कार्य अपने आप होने लग गया। उसने एक उदाहरण आदि देकर एक ऐसा सॉफ्टवेयर तैयार कर दिया जिससे उसके अंदर भी निर्णय की क्षमता आ गई। वास्तविकता में मन का सही उपयोग क्या है? माइंड यानी क्या? जो जितने भी मैनेजर होते हैं, बड़े माइंडेड लोग होते हैं बड़ी बड़ी कंपनियों में, तो मैनेजमेंट क्या है? किसी ने पढ़ी है मैनेजमेंट? कोई एमबीए किया हो किसी ने? कोई नहीं है यहाँ पे। एमबीए ना भी किया हो, आप लोग अपनी दुकान तो चलाते हैं। कितने लोग हैं दुकानदार यहाँ पे? 1 2 3 4, सब दुकानदार है ना। तो दुकानदारी में आपका सबसे बड़ा रोल क्या रहता है? चलो आज आपको दुकानदारी सिखाएं अपन। दुकानदारी में सबसे बड़ा काम क्या रहता है आपका? आप अपनी दुकान की मैनेजमेंट करते हैं ना। आप अपनी दुकानदारी में उसकी दुकान की व्यवस्थाएं बनाते हैं। तो मैनेजमेंट यानी क्या? व्हाट इज मैनेजमेंट? वो तो चलती है। मैनेजमेंट क्या है? व्हाट इज मैनेजमेंट? कैन एनीबॉडी टेल कि व्हाट इज मैनेजमेंट? मैनेजमेंट मीन्स डिसीजन मेकिंग। मैनेजमेंट मीन्स नथिंग बट डिसीजन मेकिंग। एमबीए में पढ़ लेना आप, क्वेश्चन आएगा वहां पे कि व्हाट इज मैनेजमेंट, तो वहां पे सीधा उत्तर दिया मैनेजमेंट इज नथिंग बट डिसीजन मेकिंग। निर्णय लेना ही सबसे बड़ी मैनेजमेंट है। ग्राहक आ गया, आप 10 की चीज 12 में बेचना चाह रहे हो और वो कह रहा नहीं मैं तो 11 में लूंगा। अब ये आपका निर्णय है कि आप उसको 12 में दोगे या नहीं दोगे, या 11 में नहीं दोगे। ये निर्णय लेना पड़ेगा आपको। आपने निर्णय ले लिया सोच समझ के, चलो अपन तो 8 में ही लाए थे, 12 नहीं 11 में दे रहा, 3 रुपया तो बच ही रहा है, चलो दे दो। ये क्या किया आपने? निर्णय है। हम विश्वास की भी बात कर रहे हैं ना। अब ये निर्णय आपको लेना है कि भैया 3 रुपए तो बचेंगे लेकिन मेरी विश्वास टूट जाएगा इसलिए नहीं दो। तो कोई ना कोई निर्णय लोगे ना आप। तो वो निर्णय लेना जो है वो मैनेजमेंट है। सामने वाले को 11 में दे दी हमने तो हमारा विश्वास गिर जाएगा, दूसरे ग्राहक आना बंद हो जाएंगे, तो इसलिए नहीं दो। निर्णय लिया ना आपने, या तो देनी है या नहीं देनी। अब वो निर्णय कितने कितने तथ्यों पे टिका हुआ है, अपन को लाभ हो रहा है या नहीं, अपना पढ़ता पूरा पढ़ रहा है नहीं।
लाए थे भैया, 10 रुपए तो आपने दिए थे, उस पर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी तो पड़ी थी, उसमें पैकिंग कॉस्ट भी तो पड़ी थी, आपने उसको जो है पैक किया, आपके वर्कर ने उस पर काम किया, मेहनत की, उसका भी तो पैसा लगा है। आपने दुकान में रखी हुई दुकान का किराया भी तो जा रहा है, आपने नौकर रखे हैं वो लाज रहा है, उसका भी तो खर्चा आपको निकालना है। तो कुल मिला के वो 10 की नहीं पड़ी आपको, 12 की पड़ी, 13 की पड़ी, और आप कहीं उसको 11 में दे दोगे तो आपको नुकसान हो जाएगा। तो ये क्या किया आपने, निर्णय लिया कि भैया 11 में तो हम नहीं दे सकते, हम तो कम से कम 15 में देंगे। तो ये क्या है, निर्णय है। तो ये निर्णय लेना वास्तविकता में मैनेजमेंट है। इस व्यक्ति को दुकान पे रखें या नहीं रखें, ये काम करने लायक है नहीं है, ईमानदार है या नहीं है, पूरा काम करता है नहीं करता, ये सब निर्णय लेते हो आप। कौन सी आइटम ज्यादा लेके आए, कौन सी कम लेके आए, कौन सी ज्यादा बिकती है, कौन कम बिकती है, ये सब क्या है, निर्णय ही है ना। अमुक चीज में मार्जिन ज्यादा है, वो ज्यादा लेके आओ, ये कम बिकती है, इसको थोड़ी कम स्टॉक करो, ये बहुत समय तक पड़ी रहती है, बिकती ही नहीं है, पैसा लगा रहता है, छोड़ो इसको नहीं और लेके आओ, और ये जो है तुरंत खत्म हो जाती है थोड़ी सी, अगली बार 10 लाए थे तो इस बार 15 लेके आ जाओ, जल्दी खत्म हो जाती है, बार बार मंगानी पड़ती है। ये सब क्या है, निर्णय है। तो मैनेजमेंट इज नथिंग बट डिसीजन मेकिंग, निर्णय लेना मैनेजमेंट। और वो निर्णय कैसे लिया जाता है, समनस कहा, संगी प्राणी का लक्षण है वो, जिसके अंदर ये निर्णय लेने की क्षमता होती है, वो क्या है, संगी है। और असंगी जो है उसमें निर्णय लेने की क्षमता नहीं रहती, वो इस बात को परख नहीं पाता कि कहाँ हमें फायदा है कहाँ नुकसान है। वो अपना पेट तो वो भी भर लेगा, पेट भरने की क्षमता तो सभी के अंदर है, वो तो जीव का लक्षण हो गया, लेकिन जो विशेष रूप से उस विषय में विचार विमर्श करना, उसके तथ्यों को जानना, उसके बारे में विशेष जो उसका एनालिसिस करना, जिसे कहते हैं विश्लेषण करना, ये तो छोटे छोटे निर्णय हैं। आप बड़े बिजनेस में चले जाओ, कितने बड़े निर्णय लेने पड़ते हैं, कौन सा स्टॉक कहाँ पे पड़ा है, कोई गुजरात में पड़ा है, कोई करनाल में पड़ा है, कोई देहरादून में पड़ा हुआ है। अब कोई ग्राहक आ गया आपके टीकमगढ़ का, कहाँ से उसको माल सप्लाई करें कि हमें सस्ता पड़े, पता लगा जम्मू कश्मीर से भेज दिया माल तो कितनी उस पर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पड़ गई। अरे बगल में आपके ललितपुर में भी तो माल पड़ा था, वहीं से भेज देते उसको। क्या करना था, निर्णय लिया था ना, ललितपुर से माल आया था तो सस्ता पड़ जाता, आपने जम्मू कश्मीर वाले गोडाउन से भेज दिया तो निर्णय गलत हो गया। बड़े बड़े निर्णय लेने पड़ते हैं वहां पे, और वहां पर तो इतनी सारी इंफॉर्मेशन रहती है, कहाँ कौन सा सेल्समैन, कहाँ कौन सा व्यक्ति, कितने आदमी, ये तो छोटी बात है। इंटरनेशनल कंपनियां होती हैं, मैकडॉनल्ड्स है, टाटा है, कई विदेशों में उनके ऑफिस हैं। मैकडोनल्ड कंपनी का अगर आपके यहाँ पे बाजार में एक पिज्जा बिक रहा है तो उसके बाद की बैलेंस शीट इमीडिएटली वहां पे लंदन में बैठा हुआ एमडी देख सकता है। ऑटोमेटिक है सारा काम, सब कंप्यूटर पे होना है, बिल बनेगा तो कंप्यूटर से बनेगा। एक पिज्जा अगर एक दुकानदार बेचेगा तो वो बेचने पे उसका जो स्टॉक कम हुआ और उसको जो पैसे मिले वो ऑटोमेटिकली उसके कंप्यूटर में अपडेट हो जाएंगे। तो ईआरपी सॉफ्टवेयर वहां पे लगा हुआ है, बड़े बड़े सैप सॉफ्टवेयर लगा हुआ है, एसएपी का काम हो रहा है। तो ये सब क्या है, ताकि वहां पे जो लंदन में आदमी बैठा है, जो उसका एमडी बैठा हुआ है, वो निर्णय ले सके, निर्णय ले सके, उसको सही तथ्यों की जानकारी हो सके, तभी वो निर्णय ले सकेगा। और सही तथ्यों की जानकारी ही नहीं है उसको पता ही नहीं कि उसका स्टॉक कहाँ कहाँ पड़ा है, तो क्या निर्णय लेगा। तो वास्तविकता में ये जो निर्णय लेना है यही वास्तविकता में मैनेजमेंट है। और ये मैनेजमेंट के लिए क्या चाहिए, अपन को डेटा चाहिए रहता है, सारा पता रहना चाहिए कि कौन चीज कहाँ पे है। आपको पता है कि आपके पास कपड़ा कौन सी क्वालिटी का पड़ा है, तभी तो आप ग्राहक को दिखा पाओगे। आपको पता ही नहीं 25 तरह का कपड़ा पड़ा है, अब ग्राहक जो मांग रहा है वो आपको पता ही नहीं कहाँ पे रखा हुआ है। तो ये सभी निर्णय जो हैं ये एकमात्र समनस्क, जो मन सहित है, जिसके पास बुद्धि है, बुद्धि कौशल है, वही इसको सही निर्णय ले सकता है। और दूसरी बात, निर्णय लेना एक अलग बात है, सही निर्णय भी आप ले सकते हो, वो भी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उस निर्णय का रिजल्ट क्या है वो सबसे बड़ी बात है। दिशा किस तरफ है, आपका निर्णय लेने से पहले क्या होना चाहिए, लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए। यदि लक्ष्य सही है तो आपका निर्णय भी उसी दिशा में होगा, और यही आपका लक्ष्य ही गलत है तो निर्णय भी निश्चित रूप से गलत ही होगा। आपका लक्ष्य यदि आत्म कल्याण का है तो आप निर्णय लोगे कि सुबह के समय हमें क्या करना है, भगवान का अभिषेक करना है,
शांति धारा करनी है, प्रवचन में बैठना है, और आपका लक्ष्य कहीं कमाई करने का है, कोई मतलब ही नहीं है अपन को आत्म कल्याण से, तो क्या है, सवेरे से 6 बजे से जाके दुकान खोल के बैठ जाओगे। आपका लक्ष्य यदि मात्र परिवार चलाने का है तो आपको बस यही मतलब है कि ग्राहक आ जाए, अपना मुनाफा हो जाए, बाकी किसी चीज से मतलब नहीं, अपना पेट भरता भाड़ में जाए जनता, अपना काम बनता। लेकिन जिनके अंदर मानवता रहती है, जिनके अंदर आध्यात्मिकता रहती है, उनका निर्णय उस आध्यात्मिकता से क्या होता है, इफेक्ट होता है, प्रभावित होता है। उनके अंदर भगवान के प्रति, देश शास्त्र गुरु के प्रति अगाध श्रद्धा रहती है। उन्हें यह पता है कि यदि हमने भक्ति में समय लगा लिया तो हमारा परिवार का कोई काम तो अपने आप से चलेगा, बाकी सारे कार्य तो अपने आप से हो जाएंगे। तो वो क्या निर्णय लेंगे कि नहीं, अपन को सवेरे मंदिर पहुंचना है, प्रवचनों में बैठना है। जो ज्ञान हम प्रवचनों में प्राप्त कर लेंगे वो हमारे व्यवहारिक जीवन में भी उपयोगी होगा, तो वो उस हिसाब से निर्णय लेगा। तो वास्तविकता में बंधुओं, ये समनस्क और अमनस्क की जो बात कही संसारी जीवों के लिए कही, मुक्त जीवों में समनस्क और अमनस्क की बात नहीं कही। क्योंकि मुक्त जीव तो क्या है, मुक्त जीव कैसे होते हैं, जहां 24 चानों में हम पढ़ते हैं केवली भगवान के लिए, तो उनको संगी कहा या असंगी कहा? केवली भगवान संगी होते हैं असंगी? पंडित जी, केवली भगवान संगी होते हैं या असंगी होते हैं? ना संगी होते हैं ना असंगी, नो संगी नो असंगी। उनके लिए क्या कहा, नो संगी नो असंगी। ना वे संगियों की कोटि में आते हैं ना ही असंगियों की कोटि में। क्यों? क्योंकि केवली भगवान का द्रव्य मन तो पाया जाता है, द्रव्य मन तो पाया जाता है। द्रव्य मन यानी जो ये 8 पंखुड़ी के आकार का हृदय है, ये द्रव्य मन है। लेकिन भाव मन, उसमें जो विचारशीलता आती है, पैदा होते हैं जो विचार, वो उनमें पैदा नहीं होते। क्योंकि केवली भगवान कैसे होते हैं, शायिक ज्ञान है उनके पास। अपना तो कैसा है, शायोपश्मिक है। तो शायोपश्मिक ज्ञान तो क्या कैसा होता है, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान आदि। तो ये कैसे हैं, तद इंद्रिय निंदे निमित्तम, जो इंद्रिय और मन की सहायता से हो रहा है। लेकिन केवली भगवान के लिए मन की आवश्यकता नहीं है। वो कैसे है, केवली है, क्षायिक ज्ञान है उनका, कर्म का क्षय, जिसके कारण उनका संपूर्ण केवल ज्ञान प्रकट हो चुका है। तब उनके लिए मन की कोई आवश्यकता नहीं रही। अब उनके लिए ना तो संगी है वे, ना ही असंगी है। द्रव्य मन तो पाया जा रहा है, लेकिन भाव मन जो उसमें उत्पन्न होने वाले विचार आदि हैं, वो समाप्त हो गए हैं। कोई भी विचार उनके लिए उत्पन्न नहीं हो रहे। जितना भी उनका विहार होता है, जितना भी उनका जो भी कार्य होता है, समोचरण चलता है, जो कुछ भी होता है, वो सब कैसा होता है, पुण्य वर्गनाओं के द्वारा, भवि भावन के जोगन वसाए, भव्य जीवों के पुण्य के अनुसार उनका विहार आदि चलता है। उनका अपना माइंड नहीं चलता कि आज हमें ललितपुर जाना है, या आज हमें टीकमगढ़ जाना है, आज बाजार मंदिर जाना है या मजार मंदिर जाना है, कुछ नहीं सोचते। स्वतः उनका विहार होता है। तो वास्तविकता में ये संगी और असंगी का जो सूत्र आचार्य उमा स्वामी जी महाराज ने 11 नंबर सूत्र दिया, ये संसारी जीवों के लिए कहा, मुक्त जीवों के लिए नहीं। तो मुक्त जीव तो सिधाले में ही विराजमान हो गए। अब उनके लिए तो कुछ करना ही बाकी नहीं रहा, कृतकृत्य हो गए। ना तो उनके लिए अब कुछ सोचना है, ना ही कोई विचार करना है, ना ही कोई कार्य करना है। शरीर ही जिनका समाप्त हो गया, ज्ञान शरीर ही हो गए, तो वो तो मुक्त जीव हो गए। लेकिन संसारी जीवों में ये समनस्क और अमनस्क का भेद पाया जाता है। अमनस्क जो है वो विचारने की, सोचने की, शिक्षा उपदेश आदि को ग्रहण करने की क्षमता नहीं रखते, और जो समनस्क होते हैं वो बहुत सारी शिक्षा उपदेश आदि को ग्रहण कर सकते हैं, बस अपने अपने क्षयोपशम के अनुसार। कोई व्यक्ति जो है वो कम शिक्षा ग्रहण कर पाता है, पढ़ाई में कमजोर होता है, और कोई बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, जल्दी ग्रहण कर लेते हैं, देर तक याद रख सकते हैं। वो अपने अपने क्षयोपशम और उपयोग की, जिसकी बात कही थी पहले, तो वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन संगी जीव संगी ही रहता है, असंगी नहीं हो जाता। कोई व्यक्ति जिसको पैरालिसिस हो गया, अब बताओ वो संगी है या असंगी है? वो संगी ही रहेगा। भले उसका माइंड वीक हो गया, लेकिन उसके अंदर जो लक्षण है वो ज्यों का त्यों है, उससे वो असंगी नहीं हो गया। जैसे इंद्रियों के विषय में अपन देखते हैं ना, किसी की दोनों आंखें खराब हो गई तो अब उसकी कितनी इंद्रियां रहेगी? वो 5 ही कही जाएंगी। ऐसा नहीं कि उसकी चक्षु इंद्रिय समाप्त होगी।
चक्षु इंद्री के अंदर शक्ति का अभाव हो गया, लेकिन चक्षु इंद्री तो ज्यों की त्यों है। ऐसे माइंड की जो कैपेसिटी है वो तो ज्यों की वो उसमें कम बढ़ हो सकता है, लेकिन माइंड का जो उपयोगपना है वो बना रहता है। इसलिए संगी जीव संगी ही रहते हैं। जितने भी मनुष्य हैं, चाहे वो माइंडेड हो, चाहे कम माइंड वाले हों, चाहे कैसे भी हों, चाहे छोटा बच्चा है, चाहे कोई इंटेलिजेंट बच्चा है, कोई बहुत बड़ा साइंटिस्ट है, कोई बहुत बड़ा वैज्ञानिक हो गया, बहुत बड़े पोस्ट पे पहुंच गया, कुछ भी है, सभी संगी ही रहेंगे। और जितने भी एक इंद्रिय से चार इंद्रिय, और वो जीव जो पंच इंद्रिय में भी असंगी, वो असंगी ही रहेंगे। कितना भी कोई जीव कितना भी कैसा भी हो, लेकिन जो एक इंद्रिय से चार इंद्रिय आदि असंगी की कोटि में, वो असंगी ही रहेगा। तो इस प्रकार से हमें संसारी जीवों के भेदों में संगी और असंगी के विषय में समझना चाहिए, और संगी और असंगी को समझते हुए अपने संगी पने का लाभ उठाना चाहिए। इस सारे डिस्कशन का क्रक्स क्या है, सार क्या है, कि मात्र संगी होना महत्वपूर्ण नहीं है, संगी होने के साथ साथ हे उपादेय का ज्ञान होना जरूरी है। आप भौतिक प्रगति कितनी भी कर लो, लेकिन यदि हे उपादेय का आपके अंदर ज्ञान नहीं है तो आपका संगी होना भी असंगी के ही तुल्य है। इस प्रकार आप संगी जीव हैं, संगी पने का अपना लाभ उठाएं और अपने हे उपादेय का ज्ञान करते हुए अपने कल्याण में उसका उपयोग करें। इस भावना से यह बोलिए परम पूज्य गणाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महामुनि राज की जय।